डियर स्टूडेंट, अब तक हम लोगों ने जो स्टडी किया इस चैप्टर में क्या था, पोटेंशियल एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ओके, आज का जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। मीन्स जब फर्स्ट चार्ज आएगा उससे पहले ही वहाँ पर क्या होगी, एक एक्सटर्नल फील्ड होगी, और वो एक्सटर्नल फील्ड कैसे होगा, यूनिफॉर्म होगा। सो लुक इट हियर, केस वन में है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज। क्या स्टडी करना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज। एक बार और मैं रिमाइंडर दे दूं, हम कैसा केस स्टडी करने जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। मीन्स कि वहाँ पर पहले से ही क्या होगा, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और वो एक्सटर्नल फील्ड कैसा होगा, एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। राइट, क्लियर है। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P विल बी, क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू V इंटू Q। सो लिसन वंस अगेन, इससे पहले जो केस हम लोगों ने स्टडी करते थे उसमें क्या होता था, उसमें ये है कि जब भी कोई चार्ज किसी लोकेशन पे आता है, जब भी कोई चार्ज किसी लोकेशन पे आया, सपोज करिए लोकेशन ये A है, तो इस लोकेशन A पर पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। सो इसलिए यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाता था। क्लियर है। लेकिन अब इस नए प्रेजेंट केस में क्या है कि जिस लोकेशन A पर चार्ज आ रहा है वहाँ पर पहले से ही क्या है, एक पोटेंशियल फील्ड है। ये जो पोटेंशियल फील्ड है वो किसी सोर्स चार्ज का है। क्लियर हुआ, किसी सोर्स चार्ज का। और सोर्स चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कह सकते हैं लाइक दिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हम इसे ओरिजिन मान लेते हैं। तो ये जो पोजीशन वेक्टर आर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये जो पोजीशन है वो किसकी है, एक चार्ज Q मान लेते हैं, और इस Q को हम क्या कहेंगे, सोर्स चार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, सोर्स चार्ज कहेंगे। राइट, इट मीन्स चार्ज जिस लोकेशन में आएगा वहाँ पर किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी, इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी। राइट, अब जैसे ही कोई चार्ज इन्फिनिट से इस लोकेशन पे आता है, कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिट से आया, तो जैसे इस लोकेशन Q A पे पहुँचेगा इसे वर्क करना पड़ेगा, और उस वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, W इज इक्वल टू Q इंटू V। राइट, जहाँ पर V क्या होगा, इस पोजीशन वेक्टर का क्या होगा, फंक्शन होगा, यानी कि ये पोटेंशियल V इस पोजीशन वेक्टर पर डिपेंड करेगी। क्लियर, ओके। यही टर्म मैंने यहाँ पर लिखा है सिंपल वे में कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P विल बी। ओके, सो अगर ऐसा हुआ है तो W क्या हो गया, वर्क डन कितना हुआ, W इज इक्वल टू Q इंटू V। नाउ हमने इस फिगर में रिप्रेजेंट किया है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये लोकेशन जो है पॉइंट P है, चार्ज Q वहाँ पर प्लेस कर दिया। सो दिस वर्क इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q। राइट, सो इफ वेक्टर R is the position vector of point P, look it here, point P सपोज कीजिए क्या है, पॉइंट P की पोजीशन वेक्टर को क्या माना जा रहा है, R। look it here, यहाँ पे देखेंगे ये जो लोकेशन हमने A लिया था, अगर हम इसे लोकेशन क्या कर दें, P कह दें। राइट, तो इस सोर्स चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म है, ऐसे यूनिफॉर्म हुआ। क्लियर है, ये कंडीशन है कि यहाँ पर ये सोर्स चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है।
Okay, so if vector r is the position vector of point P, so relative to the same origin, clear, then its potential energy will be, potential energy कैसी हो जाएगी, like this, U is equal to Q into V with position vector. ओके, नाउ यहाँ पे मैंने फिगर भी बना दिया है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की फिगर है, ये ओरिजिन ओ है, यहीं पर सोर्स चार्ज रखी हुई है और सोर्स चार्ज से इसकी पोजीशन वेक्टर क्या है, आर, पॉइंट पी हुआ, यहाँ पे इस चार्ज क्यू को प्लेस किया। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड क्या होगा, चार्ज होगा और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी, यानी जो फील्ड है उसकी पोटेंशियल हम यूज़ करेंगे और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, चार्ज और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो प्रोडक्ट होगी वही हमारा क्या बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर डियर स्टूडेंट, ऑलवेज रिमेंबर ये केस डिफरेंट है, 100% डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई चार्ज पहुँचेगा तो वहाँ पर पहले से एक एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट होगी। क्लियर, और प्रेजेंट है तो हमें वर्क करना होगा। सो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू U अपॉन V। V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, U अपॉन V। सो यहाँ लिख सकते हैं, सो वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट इन एन एक्सटर्नल फील्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट। डियर स्टूडेंट, लिसन वंस अगेन, वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये जो फार्मूला आया है हमारे पास, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम पोटेंशियल एनर्जी की एक नई डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं और वह डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट इन एन एक्सटर्नल फील्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट। क्लियर, लिसन वंस अगेन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट, यानी किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो सकती है, इन एन एक्सटर्नल फील्ड, यानी किसी एक्सटर्नल फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट, यानी उस पॉइंट पर उस चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 2। ओके, केस नंबर 2 क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। सो इसमें क्या है, potential energy of a system of 2 point charges, look it here। so ये एक्सटर्नल फील्ड है, ये क्या है, एक्सटर्नल फील्ड हुआ। जब चार्ज Q1 इन्फिनिट से यहाँ पर पहुँचेगा, चार्ज Q1 क्या होगा, इन्फिनिट से जब यहाँ पर पहुँचेगा तो क्या करेगा, वर्क होगा और वर्क होगी। तो इस पॉइंट की जो पोटेंशियल है हम उसे क्या मान सकते हैं, V1, क्या सपोज करेंगे, V1, और ये है उसकी पोजीशन वेक्टर R1। तो इस हिसाब से उसकी वर्क कितनी हो जाएगी, Q1 इंटू V1। क्लियर हुआ। नाउ जब चार्ज Q2 इन्फिनिट से आएगा तो उसे वर्क करना होगा। अब जब चार्ज Q2 आ जाएगा तो उसे वर्क कितना करेगा, क्योंकि यहाँ की लोकेशन की पोटेंशियल कितनी है, V2। सो Q2 इंटू V2। क्लियर है। नाउ अब ये चार्ज Q1 और Q2 जब यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे
क्या, तो इनके बीच की जो सेपरेशन वो कितनी है, R12। इनके बीच की जो सेपरेशन वो कितनी है, R12 है। सो अब ये Q1 Q2 ने एक सिस्टम फॉर्म किया, तो इनके बीच की जो म्यूचुअल इंट्रैक्शन से जो एनर्जी है वो कितनी है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12। सो एनर्जी स्केलर है। सो फाइनली हमारी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है वो कितनी है, U इज इक्वल टू Q1 Q2 प्लस Q2 V2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R²। सही है। ओके स्टूडेंट, मान लेते हैं कि ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप एक्सटर्नल फील्ड में वर्क होगी वो वर्क भी क्या होगी, एनर्जी के टर्म में स्टोर होगी। कोई डाउट इसमें? ओके, यहाँ पे हम एज्यूम हमेशा की तरह से करेंगे कि यहाँ पर क्या है, एक सोर्स चार्ज है। ठीक है। अब एक एग्ज़ाम्पल जो कि बहुत फेमस एग्जाम्पल है, NCERT की एग्जाम्पल है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इस एग्जाम्पल को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम्पल 3 पार्ट में डिवाइड है। क्लियर? तो हर एक पार्ट को सॉल्व करूंगा, फिर अगले पार्ट को मैं स्टार्ट करूंगा। ओके। सो इस न्यूमेरिकल का, NCERT के इस न्यूमेरिकल का ये जो पहला पार्ट है वो क्या है कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस। डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस। कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम। पहले वो डिमांड कर रहा है कि विथ नो एक्सटर्नल फील्ड। ध्यान रखेंगे, यानी कि चार्ज का जो सिस्टम असेंबल करनी है वहाँ पर पहले से कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्लियर? प्लेस्ड करना है और लोकेशन की कोऑर्डिनेट क्या है, -9 सेंटीमीटर, 0, एंड +9 सेंटीमीटर, 0, रेस्पेक्टिवली। ओके, एक बार और ध्यान देंगे इस न्यूमेरिकल में कि डिटरमाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम consisting of 2 charges 7 microcoulomb and -2 microcoulomb and with no external field। एक्सटर्नल फील्ड क्या है, वहाँ पर नहीं है, पहले से कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। राइट? और किस लोकेशन की बात करना है, -9, 0, एंड +9, 0, रेस्पेक्टिवली। ओके। सो प्लीज़ आगे की तरफ हम यूज़ करते हैं। Q1 की वैल्यू है 7 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू है -2 माइक्रोकूलम, R सेपरेशन कितना है, 18 सेंटीमीटर। अब ये जो 18 सेंटीमीटर हम यूज़ कर रहे हैं वो कैसे है, इसे समझाना चाहेंगे हम। लेट्स लुक इट हियर। इसे समझाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ कि ये है एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड मान लेता हूँ और इसे वाई। क्लियर? जो पहला कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 9, 0, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो कैसा है, -9 है। दैट मीन्स इस लाइन की क्या हो जाएगी, ये एक्स एक्सिस की ये अपोजिट हो जाएगी, नेगेटिव एक्सिस हो जाएगी। सो यहाँ का लोकेशन कितना हुआ, -9, 0, राइट? तो यहाँ से यहाँ पर एक चार्ज है और यहाँ पर भी एक चार्ज है, तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन हुआ वो कितना हो जाएगा, 18। क्लियर? ओरिजिन से ये लेफ़्ट की पोजीशन कितनी हो जाएगी, 9, एंड ओरिजिन से राइट की पोजीशन कितनी हो जाएगी, 9, तो टोटल कितना आ जाएगा, 18। क्लियर? और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, तो हम भी क्या लेंगे, सेंटीमीटर। दैट मीन्स टोटल सेपरेशन कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर की। क्लियर है? ओके। सो +9 पे प्लेस है -2 माइक्रोकूलम।
यहाँ पे जो चार्ज प्लेस है वो क्या है, -2 माइक्रोकूलम की है, और यहाँ जो चार्ज प्लेस्ड है वो क्या है, 7 माइक्रोकूलम की है। ओके, नाउ आगे देखते हैं। जब यहाँ पर पहले से एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, इसका मतलब सिंपल केस है, U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2, सिंपल U इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई सेपरेशन हो जाएगी R1 2। इस फार्मूले का यूज़ कर लेते हैं। K की वैल्यू कितनी हुई, 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू कितनी है, 7 इंटू 10 की पावर -6, Q2 की वैल्यू कितनी है, -2 इंटू 10 की पावर -6, और सेपरेशन कितना है, 0.18 मीटर कर दिया। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। ओके, रिज़ल्ट जब इसे सॉल्व करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा -0.7 जूल। ओके, ये था इस न्यूमेरिकल का एक फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल का सेकेंड पार्ट देखिए कि ये कहता है हाउ मच वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनेटली अवे फ्रॉम ईच अदर। मतलब सिस्टम को अरेंज करने के लिए हमने चार्ज कहाँ से लाए, इन्फिनिट से लाए। ओके, सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये सिस्टम हमने जो कंस्ट्रक्ट किया -2 माइक्रोकूलम की और ये 7 माइक्रोकूलम की, तो ये जो सिस्टम हमने कंस्ट्रक्ट किया तो इसमें चार्ज कहाँ से आए थे, इन्फिनिट से आए थे। क्लियर। तो इस न्यूमेरिकल में कह रहा है कि हाउ मच वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इन्फिनिटली अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी इनको अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से इन्हें क्या करना है, अलग कर देना है। तो जो प्रेजेंट केस है हम उसे क्या मानेंगे, इनिशियल, और जहाँ पहुँचाएंगे वो जगह कौन सी होगी, इन्फिनिट वाली पोजीशन होगी। लिसन वंस अगेन, ये जो भी प्रेजेंट केस है हम इसे इनिशियल मानेंगे। अब चार्ज को कहाँ पहुँचाएंगे, इन्फिनिट पे, तो इन्फिनिट पे वहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। क्लियर है। तो इस हिसाब से वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू चार्जेस इन्फिनिटली अवे फ्रॉम ईच अदर, सो W इज इक्वल टू U2 माइनस U1। U2 क्या है यहाँ पे, फाइनल है, और U1 क्या है, इनिशियल है। सो 0 माइनस U इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में -0.7, क्योंकि U की वैल्यू आ चुकी है -7 माइनस 0.7 जूल। ये वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। सो W इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 0.7 जूल। राइट, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और इसका पॉजिटिव आना इस बात का क्या है, सिग्निफिकेंस है कि इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो सेपरेशन पॉसिबल होगा। अब इस न्यूमेरिकल का लास्ट एंड थर्ड पार्ट, सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लुक इट हियर वंस अगेन। अब यहाँ पे ये स्पेशल केस है, क्या हुआ कि जो हमने अभी आज की जो हमारी मेन टॉपिक जो हम स्टडी कर रहे थे उसी पर ये बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है, E इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1/r²। सो A इज इक्वल टू है 9 इंटू 10 की पावर 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। कहता है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कन्फिगरेशन, यानी कि ये जो कन्फिगरेशन रेडी होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो क्या है, कैसी हो जाएगी, देखिए ये जो न्यूमेरिकल है वो हमारे केस नंबर 2 पर बेस्ड है। सो लुक इट हियर, यहाँ जो केस नंबर सेकेंड है वो क्या है, U इज इक्वल टू Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस 1/4 Q1 Q2 बाई R12। सेम कंसेप्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगी, सेम यही कंसेप्ट जो है हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं, इस न्यूमेरिकल में। इसे सॉल्व करने के लिए टेक्निक क्या यूज़ की गई है कि एनर्जी ऑफ टू
एनर्जी ऑफ द टू चार्जेस इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12, राइट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी गई है वो है A/R² और रिलेशन होता है V = ER का। सो V = हमें हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद से रिलेशन क्या हो जाएगी, A/R हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम, फिर से सुन लीजिए, V = E/R होगा। सो V = A/R², यानी E की वैल्यू पुट किया, R पहले से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो V = A/, यानी कि हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला रेडी है A/R करके, राइट। सो लोकेशन वाइज V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A/R1, V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A/R2 एंड लाइक दिस। ये तो पहले से ही रह जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। ओके, चार्ज की वैल्यू है 7 माइक्रोकूलम, राइट। और जो R1 है, R1 के लिए क्या कंसेप्ट बनेगी, सो लुक इट हियर, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग ये ओरिजिन हुई, ये लेफ़्ट वाली पॉइंट हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट होगा वो -9,0,0 है और ये जो पॉइंट है वो क्या है, 9,0,0 है। क्लियर। तो ओरिजिन से ये जो लोकेशन है, अगर मैं इसे R1 मानता हूँ तो इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 0.09 मीटर हो जाएगी। और ये अगर यहाँ पे चार्ज किया है -2 माइक्रोकूलम है तो ये लोकेशन क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी ओरिजिन से। क्लियर है। तो इस तरह से ये चार्ज हमारे क्या हो जाएगा, -2 माइक्रोकूलम वाली R2 पे हो जाएगी। तो इस न्यूमेरिकल में मैंने आपको बता दिया कि ये 0.09 मीटर कैसे आएगा। लोकेशन R1 की वैल्यू क्या होगी, ओरिजिन से लेफ़्ट की, और ओरिजिन से राइट क्या होगी, -2 माइक्रोकूलम की लोकेशन क्या है, 9 सेंटीमीटर की। ओके, सो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.09 मीटर हो जाएगी। ओके, यहाँ से हमने क्या किया है, A और A को हमने कॉमन कर लिया और उसकी वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁵ कूलम पर मीटर स्क्वायर, 9 × 10⁵, और 1/4πε0 Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है, -0.7। ओके, अब इसे हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये जो ब्रैकेट है उसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 70 - 20, और ये जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, -0.7। फाइनली जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, 49.3 जूल। ओके स्टूडेंट, तो ये है कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस न्यूमेरिकल। इसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद आप इसे क्या करें, रिप्रेजेंट करें।